अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मुराल अहमद, हारता देखूंगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। तो मेरे लिए कभी भी खैर की खबर नहीं लाई। बिनते अहमद अली, आपका निकाह मुबलग 1 लाख रुपए हक महर का ही बस। ये होगा मेरी जीत की तरफ मेरा पहला कदम। तुझे भी आज ही बरसना था। अपने दुश्मन को तड़पता देखूंगी। बोले असर है ये अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत शानदार ड्रामा शदाई के बारे में। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 17, उसकी कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ उसका रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे कि इस एपिसोड 17 के अंदर क्या कुछ हुआ है और एपिसोड 16 से आगे ही ये कंटिन्यू होता है। इसकी बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं और इसकी व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है और ड्रामा इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ क्यों आते हैं। अभी जिसका जो लास्ट एपिसोड इससे पहले 15 आया था, उस पर तकरीबन 11 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं और अभी कुछ देर पहले इसका एपिसोड नंबर 16 आया है, उसके 12,47,608 व्यूज़ सिर्फ 2 घंटे में आ चुके हैं। यानी कि आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी व्यूवरशिप है, ड्रामा को कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। यही वजह है कि ये ड्रामा की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, डिमांड इसकी जो है ड्रामा की बहुत ज़्यादा है। बात करें कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस स्टोरी है, जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्यूवरशिप जो है ले चुका है। आप कहाँ पर ये ड्रामा देख सकते हैं? तो गाइज़, अगर आपके पास टीवी चैनल है, आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं और ये ड्रामा आप देखना चाहते हैं, तो आप अपने टीवी चैनल हर पल जियो पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे। लेकिन गाइज़, अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं, तो गाइज़ इनका जो हर पल जियो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जियो एंटरटेनमेंट का, जिसका नाम है हर पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर विज़िट करके आप ये ड्रामा हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। तो ये ड्रामा हर हफ्ते में 2 दिन आता है। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका है, इसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अली खान भी अब वापस आ चुका है बाहर के मुल्क से मिराल से शादी करने, क्योंकि मिराल की शादी हो रही थी। क्यों मिराल की शादी हो रही थी, ये भी आपको मैं आज के वीडियो के अंदर पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। साथ साथ बताऊँगा कि ये ड्रामा जो है इतना ज़्यादा इंटेंस मोमेंट में क्यों अख्तियार कर चुका है और इस ड्रामा में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है और हर पल जियो के काफ़ी ज़्यादा ड्रामे जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रहे हैं। तो दिस एपिसोड ऑफ शदाई फोकस ऑन हाई स्टेक्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बैटल एंड द डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू स्टॉप फोर्स मैरिज। की इवेंट्स की बात करें तो अटेंस कॉन्फ्रैक्शन tension peak as Ali Khan discovers that his love Miral is being forced onto marriage. He is devastated to learn the wedding is scheduled for the next day and realize his grandmother Dadi Jan played a role in the situation. The return Ali Khan की वापसी की बात करें तो this through and feeling battered, Ali demands that the wedding be stopped and decided to return immediately, ignoring his grandmother's pleas to stay and force his focus on his work. Behind the scene, Dadi Jan is shown dealing with the heavy guilt and repercussion of her past decision, while Miral is left confused and anxious. Theseus distractedly trying to connect Ali while being catch up in the frantic wedding preparation. Betrayal and confirmation की बात करें तो significant subplot involves Yaqub, who leaves his employment after being torn between his loyalty to Ali and the pressure from Dadi Jan. Later Dadi Jan attempts करती है silence someone with money and the इंस्ट्रक्शन करती है टर्न्स इनटू द फिजिकल व्हेन द इंडिविजुअल स्टैंड्स अप फॉर द
देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। आंसर कंसर्न कंसलेशन की बात करें तो एज द एपिसोड नियर्स इट्स एंड अली रिटर्न बट ही इज इन इंस्पेक्टेड बाय यकूब हु इंसिस्ट दैट दिस सिचुएशन हैज़ रीच्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। दिस एपिसोड कंक्लूड्स विद दादी जान monitoring Ali's movement, ensuring his followed as the wedding day unfolds। तो स्टोरी को मैं स्टोरी की बात को बताऊँ आपको, तो स्टोरी है इसके अंदर ड्रामा के इसमें अंदर आप देख सकते हैं कि जज्बात, धोखे और शादी को रुकवाने की मरकज़ी कशमकश दिखाई गई है। हम वाक़यात में अली खान की परेशानी, अली खान को जब मालूम होता है कि इसकी मोहब्बत मिराल की ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है, जब इससे पता चलता है कि शादी अगले ही दिन है तो वो शदीद सदमे का शिकार हो जाता है और उसे एहसास होता है कि इसकी दादी जान इस सब में मुलव्वस है। वो अपनी दादी को फ़ोन भी करता है और दादी कहता है दादी को तुमको पता है, तो दादी कहती है मैं चाह कर भी इसको नहीं रोक सकती थी। लेकिन अली शान की परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। अली शान वापसी का यहाँ पर फ़ैसला कर लेता है। अली फ़ौरन वापस आने का फ़ैसला करता है और लंदन से पहले टिकट बुक कराता है और अपनी दादी जान की बातों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसे काम पर तवज्जो देने की कह रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मिराल से इसकी जान छूट जाए, लेकिन मिराल से इसकी जान नहीं छूटती थी। अब वो फ़ौरन वापसी आने का फ़ैसला कर लेता है, टिकट करा वापस आ जाता है। तो दादी जान के किरदार की बात करें तो दादी जान अपने माजी के फ़ैसले की वजह से गिल्ट और खौफ का शिकार है, जबकि मिराल ज़हनी शदीद दबाव और बेचैनी में है और शादियों के दरमियान तैयारियों के दरमियान अली से रब्ता करने की कोशिश भी कर रही है। यकूब का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है। यकूब जो अली के वफादार मुलाजम था, दादी के दबाव और अली के अपनी मोहब्बत के दरमियान फंस कर नौकरी छोड़ देता है और कहता है मैं दो दारी तलवार के दरमियान नहीं रह सकता। बाद दादी जान का एक शख्स को रकम देकर खामोश करवाने की कोशिश करना तहल मोड़ अख्तियार कर लेता है और इस किस्त के अख्ताम में अली वापस पहुंचता है, लेकिन याकूब इसे बताता है कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। दादी जान इसको बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि अली पर नज़र रखी जाए ताकि वो शादी के तरक़ीबात में मुदाखलत ना कर सके। अली खान जैसे ही लैंड होता है पाकिस्तान, इस एपिसोड 17 में आप देखेंगे तो ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है। बहुत बुरी ट्रैफिक होती है, साथ के उसके जो लोग होते हैं जिस पर नज़र रखने के लिए उसकी दादी ने कहा होता है, यकूब बताता है कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अली खान किसी बात की परवाह नहीं करता, वो अपनी स्कूटी को भी तोड़ देता है और वहीं पर वो मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वो ट्रैफिक को मोटरसाइकिल पर बैठ डॉच करते हुए बहुत मुश्किल से उसी शादी हाल में पहुँचता है जहाँ पर मिराल की शादी हो रही थी। जैसे ही वो हाल में पहुँचता है तो वो निकाह हो रहा होता है और जैसे ही वो अंदर एंटर होता है उसको आवाज़ आती है कि मिराल बोल रही है। मिराल से मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये जो लड़का है जिसका नाम आदिल शायद था, आदिल का तुम्हें निकाह में कबूल है? तो वो कह देती है हाँ मुझे ये कबूल है। तो इससे सार ही मिराल को गश पड़ जाता है। जैसे वो कबूल सुनता है उसकी आंखों पर कानों पर उसे यकीन है तो वो अपने कानों पर हाथ रखता है। एक दो लम्हे के लिए वो सोचता है, फिर उसे जब वहीं पर देखता है और मिराल जो है बैठी होती है। मिराल अली खान को सारे रास्ते में अली खान मिराल को फ़ोन करता रहता है, लेकिन मिराल देखने के बावजूद कि अली का फ़ोन आ रहा है वो फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो अपने हाथ पैर के दरमियान फंस चुकी थी। उसकी माँ मरने वाली थी और उसकी माँ की शदीद ख्वाहिश थी कि मिराल की शादी अली खान से ना हो। उसकी दादी जान भी इस बीच में थी जिसने बंदों को पैसे देकर इन दोनों की दुश्मनी मज़ीद गहरी करवा दी थी और कभी भी अतिया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अली खान से हो, क्योंकि अली खान तो बहुत अमीर था लेकिन उसकी माँ बहुत जो है मिराल की पछता रही थी कि मिराल की नौकरी भी उसी कंपनी में लगी है जहाँ का मालिक अली खान है। अली खान सारे रास्ते में उसको फ़ोन करता रहा ताकि मिराल उसकी कॉल उठाकर शादी कैंसिल कर दे, लेकिन मिराल जो है जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाई। मिराल नहीं चाहती थी कि अली खान को पता चले, क्योंकि अली खान को पता चलेगा तो अली खान बहुत हर्ट होगा और अली जान बहुत गुस्सा करेगा अली खान, क्योंकि अली खान से वो तो प्यार करते हैं। लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर के बावजूद वो अपनी माँ से कह चुकी है कि आप जो कहेंगे वही होगा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मैं इसके अलावा कहीं पर शादी नहीं करूँगी। आखिर अली खान जो है मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्त के साथ किसी न किसी तरह मैरिज हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ जैसे ही वो मैरिज हॉल अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर निकाह हो रहा होता है और मिराल हाँ कबूल है कर देती है, जिसके सुनकर अली खान को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो अपने कानों पर हाथ रखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो व्यूवरशिप जो है ले चुका है। आप कहाँ पर ये ड्रामा देख सकते हैं? तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी चैनल है, आप टीवी पर ड्रामास देखते हैं और ये ड्रामा आप देखना चाहते हैं तो आप अपने टीवी चैनल हर पल जियो पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं तो गाइज़ इनका जो हर पल जियो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है
जियो एंटरटेनमेंट का, जिसका नाम है हर पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर विज़िट करके आप ये ड्रामा हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। तो ये ड्रामा हर हफ्ते में 2 दिन आता है। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका है, इसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अली खान भी अब वापस आ चुका है बाहर के मुल्क से मिराल से शादी करने, क्योंकि मिराल की शादी हो रही थी। क्यों मिराल की शादी हो रही थी ये भी आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। साथ साथ बताऊँगा कि ये ड्रामा जो है इतना ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट में क्यों अख्तियार कर चुका है, और इस ड्रामा में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है, और हर पल जियो के काफ़ी ज़्यादा ड्रामे जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रहे हैं। तो दिस एपिसोड ऑफ शदाई फोकस ऑन हाई स्टेक्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बैटल एंड द desperate attempts to stop forced marriage। की इवेंट्स की बात करें तो अटेंस कॉन्फ्रैक्शन tension peak as Ali Khan discovers that his love Miral is being forced onto marriage. He is devastated to learn the wedding is scheduled for the next day and realize his grandmother Dadi Jan played a role in the situation. The return Ali Khan की वापसी की बात करें तो this through and feeling battered, Ali demands that the wedding be stopped and decided to return immediately, ignoring his grandmother's pleas to stay and force his focus on his work. Behind the scene, the बात करें दादी जान is shown dealing with the heavy guilt and repercussion of her past decision, while Miral is left confused and anxious, desperately trying to connect Ali while being catch up in the frantic wedding preparation, betrayal and confirmation की बात करें तो significant subplot involves Yaqub, who leaves his employment after being torn between his loyalty to Ali and the pressure from Dadi Jan. Later Dadi Jan attempts करती है silence someone with money and the instruction करती है turns into the physical when the individual stands up for their self-respect. Answered concerns consolation की बात करें तो as the episode nears its end, Ali returns but he is inspected by Yaqub, who insists that the situation has reached a critical point. This episode concludes with Dadi Jan monitoring Ali's movement, ensuring his followed as the wedding day unfolds. तो स्टोरी को मैं स्टोरी की बात को बताऊँ आपको, तो स्टोरी है इसके अंदर ड्रामा के इस में अंदर आप देख सकते हैं कि जज्बात, धोखे और शादी को रुकवाने की मरकज़ी कशमकश दिखाई गई है। हम वाक़यात में अली खान की परेशानी, अली खान को जब मालूम होता है कि इसकी मोहब्बत मिराल की ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है, जब इससे पता चलता है कि शादी अगले ही दिन है तो वो शदीद सदमे का शिकार हो जाता है, और उसे एहसास होता है कि इसकी दादी जान इस सब में मुलव्वस है। वो अपनी दादी को फ़ोन भी करता है और दादी कहता है दादी को तुमको पता है, तो दादी कहती है मैं चाह कर भी इसको नहीं रोक सकती थी। लेकिन अली शान की परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। अली शान वापसी का यहाँ पर फ़ैसला कर लेता है। अली फ़ौरन वापस आने का फ़ैसला करता है और लंदन से पहले टिकट बुक कराता है और अपनी दादी जान की बातों को नज़रअंदाज कर देता है, जो उसे काम पर तवज्जो देने की कह रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मिराल से इसकी जान छूट जाए, लेकिन मिराल से इसकी जान नहीं छूटती थी। अब वो फ़ौरन वापसी आने का फ़ैसला कर लेता है, टिकट करा वापस आ जाता है। तो दादी जान के किरदार की बात करें तो दादी जान अपने माजी के फ़ैसलों की वजह से गिल्ट और खौफ का शिकार है, जबकि मिराल ज़हनी शदीद दबाव और बेचैनी में है और शादी के दरमियान तैयारियों के दरमियान अली से रब्ता करने की कोशिश भी कर रही है। यकूब का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है। यकूब जो अली के वफादार मुलाजम था, दादी के दबाव और अली के अपनी मोहब्बत के दरमियान फंस कर नौकरी छोड़ देता है और कहता है मैं दो धारी तलवार के दरमियान नहीं रह सकता। बाद दादी जान का एक शख्स को रकम देकर खामोश करवाने की कोशिश करना तहल मोड़ अख्तियार कर लेता है और इस किस्त के अख्ताम में अली वापस पहुंचता है, लेकिन याकूब इसे बताता है कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। दादी जान इसको बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि अली पर नज़र रखी जाए ताकि वो शादी के तरकब में मुदाखलत ना कर सके। अली खान जैसे ही लैंड होता है पाकिस्तान, इस एपिसोड 17 में आप देखेंगे तो ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है, बहुत बुरी ट्रैफिक होती है। साथ के उसके जो लोग होते हैं जिस पर नज़र रखने के लिए उसकी दादी ने कहा होता है यकूब
बताता है कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अली खान किसी बात की परवाह नहीं करता। वो अपनी स्कूटी को भी तोड़ देता है और वहीं पर वो मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वो ट्रैफिक को मोटरसाइकिल पर बैठ डॉच करते हुए बहुत मुश्किल से उसी शादी हाल में पहुँचता है जहाँ पर मिराल की शादी हो रही थी। जैसे ही वो हॉल में पहुँचता है तो वो निकाह हो रहा होता है, और जैसे ही वो अंदर एंटर होता है उसको आवाज़ आती है कि मिराल बोल रही है। मिराल से मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये जो लड़का है जिसका नाम आदिल शायद था, आदिल का तुम्हें निकाह में कबूल है? तो वो कह देती है हाँ मुझे ये कबूल है। गुस्से में आकर वो दूल्हे को पकड़ कर ही मारना शुरू कर देता है। वो आओ ना ताओ देखता है। मिराल उसे देखकर घबरा जाती है और मिराल बहुत चिल्लाती है उस पर कि छोड़ दो अली खान उसको, वो मेरा हस्बैंड है, तो छोड़ दो। लेकिन मिराल नहीं, अली खान नहीं छोड़ता। मिराल उसको मारने लगता है, अली खान उसको मारने लगता है। मिराल और सारे रिश्तेदार उसको छुड़वाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि मिराल की माँ जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, आखिरकार जो है उसको जो है दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर मिराल को गश आ जाता है। मिराल चिल्ला कर कहती है मामा। मिराल अली खान को पीछे हटाती है और अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही अली खान देखता है कि मिराल की माँ गिर गई है, उसको होश वापस आ जाते हैं और वो एकदम घबरा कर उठ जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि एक वो जो दुश्मन लड़की होती है जो है जो कि पार्सल देती है। द अंकल गिफ्टेड रानी एंड ऑटोमेटिक मशीन। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड सर्व्ड अप मनी और रुपया टाइम फुलफिल प्रॉमिस। तो वो जो है मिराल और अली खान को दूर करने के लिए जो है ऐसी शादी रखती हैं। अंकल ने रानी को एक ऑटोमेटिक मशीन तोहफे में दी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए एक रुपया जोड़कर ये मशीन खरीदी है। तो अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, जो कि लड़की में जो है वीडियो में लड़की मिराल है जो अमना मुलाजमा को पैसे देती है और इसका शुक्र अदा करती है जब इसके लिए कुछ काम करके लाती है। लेकिन तो अब ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मोमेंट से तैयार कर चुका है। रानी की माँ इस शादी की तैयारी में मसरूफ़ है क्योंकि रानी की शादी तय हो चुकी है और तकरीब कल होने वाली थी, और इसी वजह से वो अपने घर वालों को शादी के जो है इंतज़ामात दिखा रही थी। तो ये जो है उर्दू में आपको मैं तफसील से बता रहा हूँ। तो यानी कि इस ड्रामा में जो है कि रानी की माँ की जो मसरूफ़ थी और इसी दौरान इसके ख़ानदान में शादी का ऐलान और तैयारियाँ होती हैं और तकरीब मुकम्मल होनी थी। इसी मौके पर रानिया की जो वालदा थी वो मसरूफ़ थी और ख़ानदानी जज्बात। रानी का चचा इसकी शादी पर बहुत जज्बाती था। वो बताता है कि इसकी अपनी जमा पूंजी से रानी के लिए ऑटोमेटिक मशीन तोहफे में खरीदनी है ताकि ज़िंदगी से खुश रह सकें, और रानी को यकीन भी दिलाता है कि इसका वालिद जो अहमद रज़ा के जाने के बाद वो खुद को अकेला ना समझे क्योंकि वो तौर सरपरस्त हमेशा इस पर साया के साथ खड़ा है। अली की बेचैनी। रानी की शादी की खबर मिलने से अली शदीद इज़्तिराब का शिकार है। वो अपनी दादी से इल्तिजा करता है कि इस शादी को किसी की तरह रखवाया जाए, लेकिन दादी से बताती है अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सूरत हाल से मायूस होकर अली ने वापसी आने का फ़ैसला किया था। वो वापस तो आना चाहता, लेकिन उसकी दादी कभी नहीं चाहती थी कि मिराल और उसकी शादी हो सके। रानी की शादी की तकरीब के दौरान भी अली की मौजूदगी और उसकी गैर मुतफ़्क़ा इक़दामात जियो एंटरटेनमेंट का जिसका नाम है हर पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर विज़िट करके आप ये ड्रामा हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। तो ये ड्रामा हर हफ्ते में 2 दिन आता है। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका है। इसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अली खान भी अब वापस आ चुका है बाहर के मुल्क से मिराल से शादी करने, क्योंकि मिराल की शादी हो रही थी। क्यों मिराल की शादी हो रही थी ये भी आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। साथ साथ बताऊँगा कि ये ड्रामा जो है इतना ज़्यादा इंटेंस मोमेंट में क्यों अख्तियार कर चुका है, और इस ड्रामा में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है और हर पल जियो के काफ़ी ज़्यादा ड्रामे जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रहे हैं। तो दिस एपिसोड ऑफ शदाई फोकस ऑन हाई स्टेक्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बैटल एंड द डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू स्टॉप फोर्स मैरिज। की इवेंट्स की बात करें तो अटेंस कॉन्फ्रैक्शन tension peak as Ali Khan discovers that his love Miral is being forced onto marriage. He is devastated to learn the wedding is scheduled for the next day and realize his grandmother Dadi Jan played a role in the situation. The return अली खान की वापसी की बात करें तो this through and feeling battered, Ali demands that the wedding be stopped and decided to return immediately, ignoring his grandmother's pleas to stay and force his focus on his work.
Behind the scene, Daji Jan is shown dealing with the heavy guilt and repercussion of her past decision, while Maral is left confused and distractedly trying to connect Ali while being catch up in the frantic wedding preparation. Betrayal and confirmation की बात करें तो significant subplot involves Yaqub, who leaves his employment after being torn between his loyalty to Ali and the pressure from Dadi Jan. Later Dadi Jan attempts करती है silence someone with money and the instruction करती है turns into the physical when the individual stands up for their self-respect. Answer concerns consolation की बात करें तो as the episode nears its end, Ali returns but he is inspected by Yaqub, who insists that the situation has reached a critical point. This episode concludes with Dadi Jan monitoring Ali's movement, ensuring his followed as the wedding day unfolds. तो स्टोरी को मैं स्टोरी की बात को बताऊँ आपको, तो स्टोरी है इसके अंदर ड्रामा के इसमें अंदर आप दे सकते हैं कि जज्बात, धोखे और शादी को रुकवाने की मरकज़ी कशमकश दिखाई गई है। हम वाक़यात में अली खान की परेशानी, अली खान को जब मालूम होता है कि इसकी मोहब्बत मिराल की ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है, जब इससे पता चलता है कि शादी अगले ही दिन है तो वो शदीद सदमे का शिकार हो जाता है और उसे एहसास होता है कि इसकी दादी जान इस सब में मुलव्वस है। वो अपनी दादी को फ़ोन भी करता है और दादी कहता है दादी को तुमको पता है, तो दादी कहती है मैं चाह कर भी इसको नहीं रोक सकती थी। लेकिन अली शान की परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। अली शान वापसी का यहाँ पर फ़ैसला कर लेता है। अली फ़ौरन वापस आने का फ़ैसला करता है और लंदन से पहले टिकट बुक कराता है और अपनी दादी जान की बातों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसे काम पर तवज्जो देने की कह रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मिराल से इसकी जान छूट जाए, लेकिन मिराल से इसकी जान नहीं छूटती थी। अब वो फ़ौरन वापसी आने का फ़ैसला कर लेता है, टिकट करा वापस आ जाता है। तो दादी जान के किरदार की बात करें तो दादी जान अपने माजी के फ़ैसले की वजह से गिल्ट और खौफ का शिकार है, जबकि मिराल ज़हनी शदीद दबाव और बेचैनी में है और शादियों के दरमियान तैयारियों के दरमियान अली से रब्ता करने की कोशिश भी कर रही है। यकूब का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है। यकूब जो अली के वफ़ादार मुलाजम था, दादी के दबाव और अली के अपनी मोहब्बत के दरमियान फंस कर नौकरी छोड़ देता है और कहता है मैं दो दारी दरबार के दरमियान नहीं रह सकता। बाद दादी जान का एक शख्स को रकम देकर खामोश करवाने की कोशिश करना तहल मोड़ अख्तियार कर लेता है और इस किस्त के अख्ताम में अली वापस पहुंचता है, लेकिन याकूब इसे बताता है कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। दादी जान इसको बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि अली पर नज़र रखी जाए ताकि वो शादी के तरक़ीबात में मुदाखलत ना कर सके। अली खान जैसे ही लैंड होता है तो इससे के साथ ही मिराल को गश पड़ जाता है। जैसे वो कबूल सुनता है, उसकी आंखों पर कानों पर उसे यकीन है तो वो अपने कानों पर हाथ रखता है। एक दो लम्हे के लिए वो सोचता है, फिर उसे जब वहीं पर देखता है और मिराल जो है बैठी होती है। मिराल अली खान को सारे रास्ते में अली खान मिराल को फ़ोन करता रहता है, लेकिन मिराल देखने के बावजूद कि अली का फ़ोन आ रहा है वो फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो अपने हाथ पैर के दरमियान फंस चुकी थी। उसकी माँ मरने वाली थी और उसकी माँ की शदीद ख्वाहिश थी कि मिराल की शादी अली खान से ना हो। उसकी दादी जान भी इस बीच में थी जिसने बंदूक को पैसे देकर इन दोनों की दुश्मनी मज़ीद गहरी करवा दी थी और कभी भी अतिया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अली खान से हो, क्योंकि अली खान तो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी माँ बहुत जो है मिराल की पछता रही थी कि मिराल की नौकरी भी उसी कंपनी में लगी है जहाँ का मालिक अली खान है। अली खान सारे रास्ते में उसको फ़ोन करता रहा ताकि मिराल उसकी कॉल उठाकर शादी कैंसिल कर दे, लेकिन मिराल जो है जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाई। मिराल नहीं चाहती थी कि अली खान को पता चले, क्योंकि अली खान को पता चलेगा तो अली खान बहुत हर्ट होगा और अली जान बहुत गुस्सा करेगा अली खान, क्योंकि अली खान से वो तो प्यार करते हैं। लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर के बावजूद वो अपनी माँ से कह चुकी है कि आप जो कहेंगे वही होगा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मैं इसके अलावा कहीं पर शादी नहीं करूँगी। आखिर अली खान जो है मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्त के साथ किसी न किसी तरह मैरिज हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ जैसे ही वो मैरिज हॉल अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर निकाह हो रहा होता है और मिराल हाँ कबूल है कर देती है, जिसके सुनकर अली खान को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो अपने कानों पर हाथ रखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वो दूल्हे को पकड़ कर ही मारना शुरू कर देता है। वो आओ ना ताओ देखता है, मिराल उसे देखकर घबरा जाती है और मिराल बहुत चिल्लाती है उस पर कि छोड़ दो अली खान उसको, वो मेरा हस्बैंड है, तो छोड़ दो। लेकिन मिराल नहीं, अली खान नहीं छोड़ता। मिराल उसको मारने लगता है, अली खान उसको मारने लगता है। मिराल और सारे रिश्तेदार उसको छुड़वाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि मिराल की माँ जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, आखिरकार जो है उसको जो है दौरा पड़ता है
और वो वहीं गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर मिराल को गश आ जाता है। मिराल चिल्ला कर कहती है मामा। मिराल अली खान को पीछे हटाती है और अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही अली खान देखता है कि मिराल की माँ गिर गई है, उसको होश वापस आ जाते हैं और वो एकदम घबरा कर उठ जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि एक वो जो दुश्मन लड़की होती है जो है जो कि पार्सल देती है। द अंकल गिफ्टेड रानी एंड ऑटोमेटिक मशीन। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड सर्व्ड अप मनी और रुपया टाइम फुलफिल प्रॉमिस। तो वो जो है मिराल और अली खान को दूर करने के लिए जो है ऐसी चार्सी लिखती हैं। अंकल ने रानी को एक ऑटोमेटिक मशीन तोहफे में दी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए एक रुपया जोड़कर ये मशीन खरीदी है। तो अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, जो कि लड़की में जो है वीडियो में लड़की मिराल है जो आमना मुलाजमा को पैसे देती है और इसका शुक्र अदा करती है जब इसके लिए कुछ काम करके लाती है। लेकिन तो अब ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मोमेंट से तैयार कर चुका है। रानी की माँ इस शादी की तैयारी में मसरूफ़ है क्योंकि रानी की शादी तय हो चुकी है और तकरीब कल होने वाली थी और इसी वजह से वो अपने घर वालों को शादी के जो है इंतज़ामात दिखा रही थी। तो ये जो है उर्दू में आपको मैं तफसील से बता रहा हूँ। तो यानी कि इस ड्रामा में जो है कि रानी की माँ की जो मसरूफ़ थी और इसी दौरान इसके ख़ानदान में शादी का ऐलान और तैयारियाँ होती हैं और तकरीब मुकम्मल होनी थी। इसी मौके पर रानिया की जो वालदा थी वो मसरूफ़ थी और ख़ानदानी जज्बात। रानी का चचा इसकी शादी पर बहुत जज्बाती था। वो बताता है कि इसकी अपनी जमा पूंजी से रानी के लिए ऑटोमेटिक मशीन तोहफे में खरीदनी है ताकि ज़िंदगी से खुश रह सकें। और रानी को यकीन भी दिलाता है कि इसका वालिद जो अहमद रज़ा के जाने के बाद वो खुद को अकेला ना समझे क्योंकि वो बतौर सरपरस्त हमेशा इस पर साया के साथ खड़ा है। अली की बेचैनी। रानी की शादी की खबर मिलने से अली शदीद इज़्तिराब का शिकार है। वो अपनी दादी से इल्तिजा करता है कि इस शादी को किसी की तरह रुकवाया जाए, लेकिन दादी से बताती है अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सूरत हाल से मायूस होकर अली ने वापसी आने का फ़ैसला किया था और वो वापस तो आना चाहता, लेकिन उसकी दादी कभी नहीं चाहती थी कि मिराल और उसकी शादी हो सके। रानी की शादी की तकरीब के दौरान भी अली की मौजूदगी और उसकी गैर मुतवक्का इक़दामात ड्रामे में मज़ीद तनाव पैदा करने की जानब इशारा करते हैं। अली खान को लगता है कि इस दुनिया लुट रही है जिसके पास वो अपनी मसरूफियात छोड़कर वापस आ गया है, लेकिन जब वहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है तो अब वो किसी काम का नहीं रहता और यानी कि अब तो वो सब रिश्तेदारों की नज़रों में बुरा बन चुका है क्योंकि उसकी वजह से ही मिराल की माँ को शदीद सदमा पहुंचा था। और वीडियो के यानी कि इस ड्रामा के एपिसोड 17 के मुताबिक बेगम साहब को इस बात का भी शदीद खौफ और डर था कि अली के वापसी आने पर वो इसकी नज़रों में स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अली खान भी अब वापस आ चुका है बाहर के मुल्क से मिराल से शादी करने, क्योंकि मिराल की शादी हो रही थी। क्यों मिराल की शादी हो रही थी ये भी आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। साथ साथ बताऊँगा कि ये ड्रामा जो है इतना ज़्यादा इंटेंस मोमेंट में क्यों अख्तियार कर चुका है और इस ड्रामा में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है और हर पल जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रामे जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रही हैं। तो दिस एपिसोड ऑफ शदाई फोकस ऑन हाई स्टेक्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बैटल एंड द desperate attempts to stop forced marriage। की इवेंट्स की बात करें तो अटेंस कॉन्फ्रैक्शन tension peak as Ali Khan discovers that his love Miral is being forced onto marriage. He is devastated to learn the wedding is scheduled for the next day and realize his grandmother Dadi Jan played a role in the situation. The return अली खान की वापसी की बात करें तो this through and feeling battered, Ali demands that the wedding be stopped and decided to return immediately, ignoring his grandmother's pleas to stay and force his focus on his work. Behind the scene, Dadi Jan is shown dealing with the heavy guilt and repercussion of her past decision, while Miral is left confused and anxious, distractedly trying to connect Ali while being catch up in the frantic wedding preparation. Betrayal and confirmation की बात करें तो significant subplot involves Yaqub, who leaves his employment after being torn between his loyalty to Ali and the pressure from Dadi Jan. Later Dadi Jan attempts करती है silence someone with money and the
इंस्ट्रक्शन करती है टर्न्स इनटू द फिजिकल व्हेन द इंडिविजुअल स्टैंड्स अप फॉर द देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। आंसर कंसर्न्स कंसलेशन की बात करें तो एज द एपिसोड नियर्स इट्स एंड अली रिटर्न बट ही इज इन इंस्पेक्टेड बाय याकूब हु इंसिस्ट दैट दिस सिचुएशन हैज़ रीच्ड a critical point. This episode concludes with Dadi Jaan monitoring Ali's movement, ensuring his followed as the wedding day unfolds. तो स्टोरी को मैं स्टोरी की बात को बताऊँ आपको, तो स्टोरी है इसके अंदर ड्रामा के इसमें अंदर आप दे सकते हैं कि जज्बात, धोखे और शादी को रुकवाने की मरकज़ी कशमकश दिखाई गई है। हम वाक़यात में अली खान की परेशानी, अली खान को जब मालूम होता है कि इसकी मोहब्बत मिराल की ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है, जब इससे पता चलता है कि शादी अगले ही दिन है तो वो शदीद सदमे का शिकार हो जाता है और उसे एहसास होता है कि इसकी दादी जान इस सब में मुलव्वस है। वो अपनी दादी को फ़ोन भी करता है और दादी कहता है दादी को तुमको पता है, तो दादी कहती है मैं चाह कर भी इसको नहीं रोक सकती थी। लेकिन अली शान की परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। अली शान वापसी का यहाँ पर फ़ैसला कर लेता है। अली फ़ौरन वापस आने का फ़ैसला करता है और लंदन से पहले टिकट बुक कराता है और अपनी दादी जान की बातों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसे काम पर तवज्जो देने की कह रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मिराल से इसकी जान छूट जाए, लेकिन मिराल से इसकी जान नहीं छूटती थी। अब वो फ़ौरन वापसी आने का फ़ैसला कर लेता है, टिकट करा वापस आ जाता है। तो दादी जान के किरदार की बात करें तो दादी जान अपने माजी के फ़ैसले की वजह से गिल्ट और खौफ का शिकार है, जबकि मिराल ज़हनी शदीद दबाव और बेचैनी में है और शादियों के दरमियान तैयारियों के दरमियान अली से रब्ता करने की कोशिश भी कर रही है। याकूब का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है। याकूब जो अली के वफादार मुलाजम था, दादी के दबाव और अली के अपनी मोहब्बत के दरमियान फंस कर नौकरी छोड़ देता है और कहता है मैं दो दारी दरबार के दरमियान नहीं रह सकता। बाद दादी जान का एक शख्स को रकम देकर खामोश करवाने की कोशिश करना तहल मोड़ अख्तियार कर लेता है और इस किस्त के अख्ताम में अली वापस पहुंचता है, लेकिन याकूब इसे बताता है कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। दादी जान इसको बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि अली पर नज़र रखी जाए ताकि वो शादी के तरक़ीबात में मुदाखलत ना कर सके। अली खान जैसे ही लैंड होता है पाकिस्तान, इस एपिसोड 17 में आप देखेंगे तो ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है। बहुत बुरी ट्रैफिक होती है, साथ के उसके जो लोग होते हैं जिस पर नज़र रखने के लिए उसकी दादी ने कहा होता है। याकूब बताता है कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अली खान किसी बात की परवाह नहीं करता। वो अपनी स्कूटी को भी तोड़ देता है और वहीं पर वो मोटरसाइकिल पर बैठ कर वहाँ से निकल जाता है। वो ट्रैफिक को मोटरसाइकिल पर बैठ डॉच करते हुए बहुत मुश्किल से उसी शादी हाल में पहुँचता है जहाँ पर मिराल की शादी हो रही थी। जैसे वो हाल में पहुँच पाकिस्तान, इस एपिसोड 17 में आप देखेंगे तो ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है। बहुत बुरी ट्रैफिक होती है, साथ के उसके जो लोग होते हैं जिस पर नज़र रखने के लिए उसकी दादी ने कहा होता है। याकूब बताता है कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अली खान किसी बात की परवाह नहीं करता। वो अपनी स्कूटी को भी तोड़ देता है और वहीं पर वो मोटरसाइकिल पर बैठ कर वहाँ से निकल जाता है। वो ट्रैफिक को मोटरसाइकिल पर बैठ डॉच करते हुए बहुत मुश्किल से उसी शादी हाल में पहुँचता है जहाँ पर मिराल की शादी हो रही थी। जैसे ही वो हाल में पहुँचता है तो वो निकाह हो रहा होता है और जैसे ही वो अंदर एंटर होता है उसको आवाज़ आती है कि मिराल बोल रही है। मिराल से मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये जो लड़का है जिसका नाम आदिल शायद था, आदिल का तुम्हें निकाह में कबूल है? तो वो कह देती है हाँ मुझे ये कबूल है। तो इससे सार ही मिराल को गश पड़ जाता है। जैसे वो कबूल सुनता है उसकी आंखों पर कानों पर उसे यकीन है तो वो अपने कानों पर हाथ रखता है। एक दो लम्हे के लिए वो सोचता है, फिर उसे जब वहीं पर देखता है और मिराल जो है बैठी होती है। मिराल अली खान को सारे रास्ते में अली खान मिराल को फ़ोन करता रहता है, लेकिन मिराल देखने के बावजूद कि अली का फ़ोन आ रहा है वो फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो अपने हाथ पैर के दरमियान फंस चुकी थी। उसकी माँ मरने वाली थी और उसकी माँ की शदीद ख्वाहिश थी कि मिराल की शादी अली खान से ना हो। उसकी दादी जान भी इस बीच में थी जिसने बंदों को पैसे देकर इन दोनों की दुश्मनी मज़ीद गहरी करवा दी थी और कभी भी अतिया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अली खान से हो, क्योंकि अली खान तो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी माँ बहुत जो है मिराल की पछता रही थी कि मिराल की नौकरी भी उसी कंपनी में लगी है जहाँ का मालिक अली खान है। अली खान सारे रास्ते में उसको फ़ोन करता रहा ताकि मिराल उसकी कॉल उठाकर शादी कैंसिल कर दे, लेकिन मिराल जो है जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाई। मिराल नहीं चाहती थी कि अली खान को पता चले, क्योंकि अली खान को पता चलेगा तो अली खान बहुत हर्ट होगा और अली जान बहुत गुस्सा करेगा। अली खान
क्योंकि अली खान से वो तो प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर के बावजूद वो अपनी माँ से कह चुकी है कि आप जो कहेंगे वही होगा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मैं इसके अलावा कहीं पर शादी नहीं करूँगी। आखिर अली खान जो है मोटरसाइकिल पर बैठ कर अपने दोस्त के साथ किसी न किसी तरह मैरिज हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ जैसे ही वो मैरिज हॉल अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर निकाह हो रहा होता है और मिराल हाँ कबूल है कर देती है, जिसके सुनकर अली खान को अपने कानों पर यकीन नहीं आता, वो अपने कानों पर हाथ रखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वो दूल्हे को पकड़ कर ही मारना शुरू कर देता है। वो आओ ना ताओ देखता है, मिराल उसे देखकर घबरा जाती है और मिराल बहुत चिल्लाती है उस पर कि छोड़ दो अली खान उसको, वो मेरा हस्बैंड है, तो छोड़ दो। लेकिन मिराल नहीं, अली खान नहीं छोड़ता, मिराल उसको मारने लगता है, अली खान उसको मारने लगता है। मिराल और सारे रिश्तेदार उसको छुड़वाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि मिराल की माँ जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, आखिरकार जो है उसको जो है दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस स्टोरी है, जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्यूवरशिप जो है ले चुका है। आप कहाँ पर ये ड्रामा देख सकते हैं? तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी चैनल है, आप टीवी पर ड्रामास देखते हैं और ये ड्रामा आप देखना चाहते हैं तो आप अपने टीवी चैनल हर पल जियो पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं, हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं, तो गाइज़ इनका जो हर पल जियो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जियो एंटरटेनमेंट का, जिसका नाम है हर पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर विज़िट करके आप ये ड्रामा हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। तो ये ड्रामा हर हफ्ते में 2 दिन आता है। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका है, इसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अली खान भी अब वापस आ चुका है बाहर के मुल्क से मिराल से शादी करने, क्योंकि मिराल की शादी हो रही थी। क्यों मिराल की शादी हो रही थी ये भी आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। साथ साथ बताऊँगा कि ये ड्रामा जो है इतना ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट में क्यों अख्तियार कर चुका है, और इस ड्रामा में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है और हर पल जियो के काफ़ी ज़्यादा ड्रामे जो है अब काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रहे हैं। तो दिस एपिसोड ऑफ शदाई फोकस ऑन हाई स्टेक्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बैटल एंड द डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू स्टॉप फोर्स मैरिज। की इवेंट्स की बात करें तो अटेंस कॉन्फ्रैक्शन tension peak as Ali Khan discovers that his love Miral is being forced onto marriage. He is devastated to learn the wedding is scheduled for the next day and realize his grandmother Dadi Jan played a role in the situation. The return और रानी को यकीन भी दिलाता है कि इसका वालिद जो अहमद रज़ा कि जाने के बाद वो खुद को अकेला ना समझे, क्योंकि वो दौरे सरपरस्त तो हमेशा इस पर साया के साथ खड़ा है। अली की बेचैनी, रानी की शादी की खबर मिलने से अली शदीद इज़्तिराब का शिकार है। वो अपनी दादी से इल्तिजा करता है कि इस शादी को किसी की तरह रुकवाया जाए, लेकिन दादी से बताती है अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सूरत हाल से मायूस होकर अली ने वापसी आने का फ़ैसला किया था। वो वापस तो आना चाहता, लेकिन उसकी दादी कभी नहीं चाहती थी कि मिराल और उसकी शादी हो सके। रानी की शादी के तहकीक के दौरान भी अली की मौजूदगी और उसकी गैर मुतफ़्क़ा इक़दामात ड्रामे में मज़ीद तनाव पैदा करने की जानब इशारा करते हैं। अली खान को लगता है कि दुनिया लुट रही है, जिसके पास वो अपनी मसरूफियात छोड़कर वापस आ गया है, लेकिन जब वहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है तो अब वो किसी काम का नहीं रहता और यानी कि अब तो वो सब रिश्तेदारों की नज़रों में बुरा बन चुका है, क्योंकि उसकी वजह से ही मिराल की माँ को शदीद सदमा पहुंचा था। और वीडियो के यानी कि इस ड्रामा के एपिसोड 17 के मुताबिक बेगम साहब को उस बात का भी शदीद खौफ और डर था कि अली के वापसी आने पर वो इसकी नज़रों में एक मुजरम बन जाएगी, क्योंकि उसने अली से झूठ बोला था और अली को ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ पर लंदन भेजा था फोर्स करके, और अली ये भी कहा कि मिराल से गया था कि मैं वापस आऊँगा तब तक शायद ये बात ना रहे जो भी है। तो वो ये महसूस कर रही थी कि माजी में किए गए इनके गलत फ़ैसले अब दीवार बनकर इनके सामने यहाँ खड़े होंगे, और इससे इस बात का भी डर था कि अली हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन जो है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी। बेगम ने अपने डर का शदाई के एपिसोड में आप देखेंगे कि बेगम ने अपने खौफ और तशवीश का इजहार अपनी मुलाजमा आमना से भी किया था। इस मंज़र में भी आप बेगम साहिबा और इसकी बात शदीद और खौफ ज़्यादा दिखाई दे रही थी कि माजी में की गए इसके फ़ैसले की वजह से अब हालात काबू से आस्ता आस्ता बाहर हो रहे हैं। आमना इसके सामने इस बात की इतराफ़ करती हैं कि इन्हें सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि कहीं अली इनसे दूर ना हो जाए, अपनी मोहब्बत का मुजरम ना समझने लगे। यानी कि
यानी कि ओवरऑल ये ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है और इसी वजह से लोग इस ड्रामा को इतना ज़्यादा पॉपुलर समझ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी में ऐसी ऐसी जो है ट्विस्ट टर्न डाले गए हैं जिससे इस ड्रामा की स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है आप वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। बाकी रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।